विधानसभा में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हुए बवाल पर आया तेजस्वी का रिएक्शन। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी बवाल हो गया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हुए भारी हंगामे पर तेजस्वी ने कहा कि कोई भी सदन नियम और कायदे से ही चलता है। लगातार 3 सत्र से आरजेडी के जो बागी विधायक है वो मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं। नियम के अनुसार देखा जाए तो वो आज भी आरजेडी के ही विधायक हैं और उनकी सीट विपक्ष के साइड अलॉट है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ सत्र से पहले हुई मीटिंग के दौरान इस बात की जानकारी लिखित रूप से स्वीकार की कर दी गई थी। भड़के मंत्री दिलीप जायसवाल। बिहार विधानसभा की चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमीन सर्वे और उनके नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल पूछे। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे खुद सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। मीटर को लेकर सदन के बाहर भीतर संग्राम। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने सदन से निकलने के बाद कहा कि स्मार्ट मीटर जनता को मार रही है, उनकी जेब को खाली कर रही है। सरकार तमाशा देख रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सदन के अंदर भारी बवाल। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी बवाल हो गया। विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। मार्शल ने विधायक को जबरन खींचकर हटाया। भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सभा में एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिखे चाचा भतीजा। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बात हुई थी। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं। चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान भी दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे पर प्यार लुटाते दिखे। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया जमीनों के दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार का मामला। विपक्ष के हंगामे के बीच बिहार विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही हुई। सदन की कार्यवाही के दौरान एआईएमआईएम के सदस्य खलील इरमान ने बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जमीन के दाखिल खारिज के मामले लंबित होने का सवाल मजबूती से उठाया। सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जाना जाता हूं, लेकिन आपको बता दूं कि चुनाव के कारण इतने मामले लंबित हुए हैं जिसे अगले कुछ महीने में निपटा दिया जाएगा। मिथिला राज्य के मुद्दे पर महागठबंधन में रार। मैथिली भाषा को मान्यता मिलने के बाद अलग मिथिला राज्य की मांग उठने लगी है। बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग की थी। हालांकि उनकी इस मांग को लेकर महागठबंधन में रार छिड़ गई है। भाकपा माले में राबड़ी देवी के बयान का विरोध किया है। भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने राबड़ी देवी के मिथिला राज्य बनाए जाने बयान पर पूरी तरह से विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मिथिला राज्य बनेगा तो सीमांचल राज्य क्यों नहीं बनेगा। अगर सीमांचल राज्य नहीं बना तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर स्मार्ट मीटर को लेकर जान जमकर हंगामा किया और सरकार के तत्काल स्मार्ट मीटर को वापस ले जाने की मांग की। हंगामा कर रहे विधायकों का कहना है कि किसी हालत में स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर को जेल में डालिए। इनका यह भी आरोप है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। भूमि सर्वे के नियमों में होगा बदलाव, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। नीतीश के मंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर चल रहे घमासान के बीच विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी और जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले की अब खैर नहीं। राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले की अब खैर नहीं है। पटना ट्रैफिक पुलिस सोमवार से शनिवार तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। पटना के ट्रैफिक एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस अभियान के दौरान डिजाइनर नंबर प्लेट, निजी वाहनों पर लाइट हूटर, काले शीशे लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिहार के निजी आईटीआई संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी। बिहार में चल रहे निजी औद्योगिक परीक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने इस संस्थानों की जांच करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में लगभग 1200 निजी आईटीआई हैं और इनमें से अधिकतर में बुनियादी सुविधाएं का घोर अभाव है। जांच के दायरे में आने वाले निजी आईटीआई संस्थानों पर मानकों के उल्लंघन, छात्रों का शोषण करने समेत अन्य आरोप हैं। पटना की पूर्व डीसीएलआर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पटना सदर अनुमंडल की पूर्व डीसीएलआर मैत्री सी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सी के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पाया है कि मैत्री सी ने अपने स्थानांतरण के बाद भी लगभग 200 फाइलों का बैकडेट में निपटारा किया था। इतना ही नहीं, डीसीएलआर कार्यालय में बिचौलियों के माध्यम से फाइलों का निपटारा किया जाता था। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने पूर्व डीसीएलआर मैत्री सी को इस मामले में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की है। बिहार झारखंड में भी दिखेगा साइक्लोन फेगल का असर। बंगाल की खाड़ी से उठा फेगल तूफान का असर बिहार झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों तक तूफान तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। मौसम विभाग केंद्र ने कहा है कि इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 से 3 दिन तक दक्षिणी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। तूफान के कारण रात में के समय कुहासा कम देखने को मिलेगा और सुबह में हल्की धूप खिलेगी। पिता का अपमान सह नहीं सके चेतन आनंद, चिराग पर बुरी तरह भड़के। शिवहर से विधायक चेतन आनंद बुधवार की देर रात एक निजी कार्यक्रम के लिए जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा कि वे पिक एंड यूज की पॉलिसी पर काम करते हैं। 4 जगहों पर चुनाव होता है, वह एक जगह पर जानबूझकर नहीं जाते हैं। चेतन आनंद ने यह भी कहा कि वे टाइम देकर हेलीकॉप्टर का नंबर लिखवा कर उसके बाद नहीं पहुंचते थे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न साधारण और मर्यादित था। मर्यादा तोड़ने का काम उन्होंने किया है। खैर, किसी की धमकी या गीदड़ धमकी से हमें डर नहीं लगता। सीयू राय के बयान से मचा सियासी घमासान। जमशेदपुर पश्चिम में बुधवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब निर्वाचन विधायक सरयू राय कदमा के केडी प्लाट इलाके में बंद रास्ते को लेकर हुंकार भरते नजर आए। सरयू राय भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का हुजूम देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। राय ने टाटा स्टील को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि बात्रा गुप्ता को एक नहीं 4 क्वार्टर दो, शेयर भी दे दो, पर जनता का रास्ता बंद किया तो खैर नहीं। गुप्ता किस वजह से हारे, खुद बताई अंदर की बात। जमशेदपुर पश्चिमी के पूर्व विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भत्रा गुप्ता ने चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार बुधवार को कदमा स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम के बाद मैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मिल रहा हूं। सभी हार के कारण बता रहे हैं और सभी बातें आशंक रूप से सही है। कोई कह रहा कि आपका इंटरनेट मीडिया कमजोर रहा, जबकि विपक्षियों का इंटरनेट मीडिया काफी सक्रिय था। विशेषकर इन लोगों ने मुझे एक वीडियो की ओर इंगित किया जिसमें मैं हिंदू मुस्लिम पर भाषण देता हुआ दिखाई दे रहा हूं। मेरे विरोधियों ने लगभग 9 नवंबर को मेरे एक भाषण का कुछ अंश काट छाट कर चलाना प्रारंभ किया।
कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं सरयू राय के समर्थक, भद्रा गुप्ता का गंभीर आरोप। एक और जहां चाकुलिया व बरहागोड़ा में झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपाइयों को डराने व धमकाने की बात सामने आई है, तो जमशेदपुर पश्चिमी में कांग्रेस व झामुमो कार्यकर्ताओं को डराने व धमकाने की बात भी सामने आ रही है। इसे लेकर बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भद्रा गुप्ता ने कदम स्थित आवास में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम में वर्तमान विधायक व पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सरयू राय के समर्थक अब क्षेत्र के कांग्रेस व झामुमो कार्यकर्ताओं को डराने व धमकाने लगे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की है। में अडानी पावर प्लांट का कोयला ढो रहे हाईवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग। झारखंड के लातेहार में एक हाईवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। जानकारी के मुताबिक जिस हाईवा पर गोलियां बरसाई गई उससे कोयला ढुलाई का काम होता था। हाईवा अडानी पावर प्लांट के लिए कोयला ढुलाई करती थी। यह गुरुवार सुबह करीब 4 बजे की घटना है। घटनास्थल पर बालूमाथ पुलिस पहुंच गई है। कोर्ट से निशिकांत और मनोज तिवारी को नोटिस। झारखंड सरकार का दोनों पर क्या आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते वाली झारखंड सरकार की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया है। सिर्फ अदालत की खंडपीठ ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने इन दोनों सांसदों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकता रद्द कर दी है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। झारखंड में जीते विधायकों को मिलेगा वाई और मंत्रियों को वाई+ सुरक्षा। झारखंड के निर्वाचित विधायकों को प्रोटोकॉल के हिसाब से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, वहीं कुछ मंत्रियों को वाई+ सुरक्षा मिल सकती है। राज्य में नई विधानसभा गठित होने के बाद सभी विधायकों के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर राज्य पुलिस की विशेष शाखा द्वारा समीक्षा की जाएगी। राज्य पुलिस के द्वारा 25 बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद की जा रही है। इसमें तकरीबन 5 वाहनों की डिलीवरी हो चुकी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के काफिले में भी बुलेट प्रूफ वाहन बदले जाएंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.